ट्रेनिंग है, लेकिन मैं सातों को आपको थोड़ा सा फास्टली बताऊंगा, आप सुनने को और थोड़ा ध्यान देने पे कोशिश कीजिए। वो 7 कार्डिनल रूल्स क्या है। सबसे पहले जैसे आप काम शुरू करेंगे, आपके मन में कई तरह के आइडियाज आएंगे, कई तरह के, ये ऐसे भी कर लूंगा, ऐसे भी कर लूंगी, ऐसे बता लूंगा। तो आपने यहाँ पर एक ध्यान रखना है, बिना अपने सीनियर अपलाइन की जानकारी के, बिना सिस्टम की अनुमति के कोई भी नया तरीका आपने इंप्लीमेंट नहीं करना है। ध्यान रखना है। हो सकता है वो बहुत अच्छा भी हो सकता है, बट फिर भी जो आपका मेंटोर है, जो आपकी अपलाइन में सीनियर लीडर जिसके साथ आपका कनेक्शन है, ये जरूरी नहीं कि जिसने आपको ज्वाइन करा वही आपका अपलाइन है। नो, आपकी एलओएस में, आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सर में जो भी व्यक्ति, जो भी महिला लीडर, जो भी जेंट्स लीडर जिनके साथ आपकी ट्यूनिंग ठीक ठाक है, जो इस बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं, जो इस बिजनेस को समझते हैं, जो इस इंडस्ट्री में आगे जा रहे हैं, जो सीनियर रोटी टेक, आप उनके साथ थोड़ा बातचीत कीजिए, ट्यूनिंग बनाइए, उनका नंबर सेव कीजिए। और आपको आगे बढ़ना है तो उनको बोलिए सर मुझे आपकी कहीं जरूरत पड़ेगी। तो जब भी आपके दिमाग में कोई नया आइडिया है, आप रहते हैं सपोज कीजिए दिल्ली में, और आपका कोई जानकार रहता पुणे में, तो आप जाते पुणे में शुरू हो गए, कितना सारा टाइम लगा, कितना सारा आपने वहां पर गए, खर्चा हुआ, और हो सकता है 2-3 महीने जाने के बाद कुछ रिजल्ट निकले तो आपके अंदर निराशा आएगी। तो यदि आप पुणे में शुरू भी करना चाहते हैं तो पहले अपलाइन से बात कीजिए, सर मेरे एक जानकार, मेरे मामा जी का लड़का पुणे में रहता है और मैं उनसे बिजनेस के बारे में बातचीत करना चाहती हूँ, शुरू करना है, तो मुझे बताइए कैसे करूं। क्योंकि पुणे में जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पुणे में बिजनेस को बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है। तो वो 6 महीने का प्लान बनाएंगे, किसी अपलाइन की ड्यूटी लगाएंगे, फोन पे बात करेंगे, वहाँ डिलीवरी कहाँ कैसी है, वहाँ पर मीटिंग का माहौल कैसा है, क्या 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 फैसिलिटी वहाँ पर है, सर्विसेज कैसी हैं, तो वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसलिए पहला कार्डिनल आपके लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है, ये बिजनेस पूरी तरह से डुप्लीकेशन का है। यदि आपने मन मर्जी चलानी शुरू कर दी, कोई बात नहीं, बिजनेस तो हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं कि अपलाइन की बात मान के बिजनेस होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपने तरीकों से अपलाइन से अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, बट उसका नेगेटिव फैक्टर क्या हुआ, जो आप कर रहे हैं आपकी टीम उसको देख रही है। तो जब आप ऐसा कर रहे हैं तो वो तो कुछ और करेंगे, वो कुछ और करेंगे, नीचे जाते जाते 2-4 स्टेप के बाद आपको पता ही नहीं कौन क्या कर रहा है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी परिवार तब आगे बढ़ता है जब वहां पर एक रूपता होती है। इसलिए टीसी सर ने सुबह का सेशन क्यों रखा है, ताकि हम एक रूपता से बात कर सकें। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, जो भी सुबह के सेशन में बताया जा रहा है, जो भी गुरुकुल की एजुकेशन बता रही है, उसी के अकॉर्डिंग बात करनी है। हाँ, कोई नया आइडिया आ रहा है तो अपलाइन से पूछ के बात करनी है। सेकंड, कई बार जब काम करेंगे तो यह कोई जरूरी नहीं कि सारी चीजें सही रहेंगी, कोई जरूरी नहीं है। तो कोई ऐसा पार्ट भी हो सकता है जो नेगेटिव हो जाएगा, आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो नेगेटिविटी का प्रसाद बांटना नहीं है आपने। डाउनलाइन को बता रहे हैं, क्रॉस लाइन को बता रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपने। कभी भी नेवर पास एनी नेगेटिविटी टू योर डाउनलाइन एंड टू योर क्रॉस लाइन, कभी भी जिक्र ही नहीं करना है। आपके अंदर आई तो हजम, अच्छी चीजें हैं आपके पास तो बिल्कुल प्रचार कीजिए। वो कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से कुछ विष निकला और अमृत निकला। तो भगवान शिव ने कहा कि ये विष तो मुझे दे दीजिए, क्योंकि उन्हीं के अंदर थी विष को हजम करने की ताकत। विष यदि बांटा जाता तो कितने लोगों को मार देता वो, बट वो विष उन्होंने पी लिया और अमृत देवताओं में बांट दिया। तो आपको भी वो मानना है कि यदि कोई नेगेटिव बात है भी किसी प्रकार की, तो उसको बांटना नहीं है, शेयर नहीं करना है, अपने उस स्थिति को हैंडल करना है। आपसे नहीं हो पा रही, अपलाइन से बात कीजिए। तो कभी भी कोई नेगेटिव मान लीजिए कोई इसी प्रकार से हुआ, भाई आप खाने में बनाने में एक्सपर्ट हैं, तो क्या आपसे गलती नहीं होती है, एक दिन नमक ज्यादा डल गया, नहीं होती क्या, होती है। क्या हो गया फिर, डल गया तो डल गया, कोई रोज का काम थोड़ी है, गलती हो गई। तो आप मानिए कि कोई ऐसा पार्ट हो सकता है, आप जो प्रोडक्ट लेके आए बाई चांस वो पीयूसी पे एक्सपायरी रखा हुआ था, ध्यान नहीं दिया पीयूसी वाले ने, और आपके पास आ गया, और उसकी पेस्ट का तो जो उसके अंदर पेस्ट में जो आप लगाते हैं वो सूखा हुआ था। अब आप कहोगे ये तो पेस्ट ही खराब है, पेस्ट खराब थोड़ी है, आगे वो उससे बात कीजिए, पीयूसी वाले से उसको वापस कर दीजिए, और नहीं है तो घर में यूज कर लीजिए। कहीं पीयूसी पे कोई नमक की थैली फटी हुई है, अब आपको यदि वो आपको नया कस्टमर जाएगा तो अच्छा इंप्रेशन थोड़ी जाएगा। अब उसका प्रचार कर रहे हैं कि ये तो नमक की थाली फटी पड़ी है, तो आप उसको बोले भाई साहब ये थाली मुझे दे दीजिए, कोई बात नहीं मैं लीडर हूं,
तो आपने लीडरशिप का परिचय देना है। तो कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज है वो आपने कभी भी अपनी डाउनलाइन या क्रॉस लाइन से शेयर नहीं करनी। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी के पैसों के साथ, यहां पर पैसे का लेन देन नहीं करना है, उधार नहीं करनी आपने बिल्कुल भी। कई बार किसी के पैसे के साथ साथ, किसी की भावनाओं के साथ, किसी के परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं करना। और बहुत सारे मेल लीडर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है। और हमारी बहुत सारी महिलाएं भी आज इस प्रोग्राम को सुन रही हैं। मैं अक्सर अपनी मीटिंगों में एक बात बोलता हूँ, यदि आपको इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में टॉप पर जाना है, तो आपकी टीम में जो भी महिलाएं काम कर रही हैं, उन महिलाओं के साथ आपके सिर्फ 3 ही रिश्ते हैं। आपकी उम्र छोटी है, वो महिला आपसे बहुत बड़ी है, आपका रिश्ता उसके हाथ अपनी मां के समान हो सकता है। आपकी एज की है, बहन के समान हो सकता है। और आप बहुत मैच्योर हैं, बहुत बड़ी एज है, और वो कोई लड़की काम कर रहे है, तो आपके बेटी के समान है। इसके अलावा कोई रिश्ता आपका नहीं है उसके साथ। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है, एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना है कि एक बाप हमारे साथ अपनी लड़की को भेजने में संकोच ना कर, उसको लगना चाहिए ये इंडस्ट्री बहुत अच्छे लोगों की है। वो चीज हमें ऐसी क्रिएट करनी है। तो पैसे का लेन देन कभी किसी साथ नहीं करना है, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी है, कोई जाति धर्म की बात नहीं करनी। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट, हम कई बार स्टेज से मीटिंगों में कुछ ऐसी चीजें बोल देते हैं सामने वाले को, हम सामने वाले को हराने के लिए नहीं जा रहे, उसको सुनना है, वहां पर उससे बहस नहीं करनी है, उसको हराना नहीं है। हम कोर्ट में नहीं है दलील दें, हमें सामने वाले को पॉजिटिव करने के लिए गए हैं। यदि वो कुछ बोल भी रहा है नेगेटिव, तो सुन लीजिए उसको, कोई बात नहीं। तो उसकी इमोशंस के साथ को छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो इसलिए तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा पॉइंट आता है, भूल के भी कभी भी आलोचना नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी और किसी की शिकायत नहीं करनी। बहुत सारे लोगों के अंदर ये बीमारी है, वो 1 मिनट नहीं लगाते आलोचना करने में, चाहे अपलाइन है, चाहे डाउनलाइन है, चाहे क्रॉस लाइन है। क्या मिल गया? सिर्फ आपकी भड़ास निकली और कुछ भी नहीं हुआ। बट जब आप आलोचना कर रहे हैं, तो सामने वाले के दिमाग में आपकी जो छवि है ना, वो बहुत अच्छी नहीं बनी। उसको पता है कि ये मेरी लंबी रेस का घोड़ा नहीं है, वो आपके ऊपर कभी फोकस नहीं करेगा। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी कुछ भी हो जाए, चीजें गलत भी होंगी, बिल्कुल होंगी। भगवान परीक्षा लेता है उन लोगों की जिनको बड़ा देना होता है, उनके सामने बहुत सारी तकलीफें पैदा करता है। तो आप उससे घबराइए नहीं, अपने पेशेंस को मत खोइए, अपने शब्दों पे कंट्रोल रखिए। तो कभी भी आलोचना नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है और किसी से शिकायत नहीं करनी। ये आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाने में ये पॉइंट बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। आपको एक मैच्योर लीडर बनाने में इस पॉइंट का सबसे बड़ा रोल हो सकता है। तो इसलिए इस पॉइंट पर थोड़ा गंभीर रहिए। बहुत सारे लोग बड़े अच्छे मुकाम पे हैं, बट वो इस पॉइंट में इतने कमजोर है, कुछ ही बोल देते। तो आप इस चीज को अपने करियर में इंप्लीमेंट कीजिए, अपनी भाषा में इंप्लीमेंट कीजिए कि कभी भी मैंने किसी की आलोचना नहीं करनी है, कोई बुराई नहीं करनी और कभी किसी की कोई शिकायत नहीं करनी। 5वां पॉइंट जो अक्सर लोगों से गलती हो जाती है, वो अपने बिजनेस की चर्चा क्रॉस लाइन के साथ करता है। खुद को खत्म करने का एक जरिया है। यदि वास्तव में आप अपने बिजनेस को खत्म करना चाहते हैं, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं, नेगेटिव बोलना और क्रॉस लाइन के साथ बिजनेस की चर्चा करना शुरू कर दीजिए। अपने अपलाइन की बुराई करना शुरू कर दीजिए, अपने प्रोडक्ट की बुराई करना शुरू कर दीजिए। मेरी तो बिल ठीक नहीं है, मेरा तो अपलाइन ठीक नहीं है, मेरा तो ये हो नहीं रहा, तेरा क्या हो रहा है। इन चीजों से बचिए आप। यदि कोई क्रॉस लाइन आपसे इस प्रकार की, बहुत सारे एक चीज बहुत अच्छी बोलते हैं कि क्रॉस लाइन का संबंध आपका डाइनिंग टेबल तक नहीं है, हेलो हाई तक है बस। यदि कहीं क्रॉस लाइन मिला तो हेलो हाई कैसे हो, सब ठीक है, ओके दैट्स ऑल, बस। 1 मिनट से ज्यादा उसके पास रुकना नहीं है आपने। इस पॉइंट पे बहुत ध्यान रखना है। हम गलती क्या करते हैं, कई बार हमें लगता है कि मैं अपनी भड़ास निकाल लूंगा, बोल दूंगा, ये बहुत बड़ी गलती है। क्रॉस लाइन के बिजनेस से आपको ना कुछ मिलने वाला है और अपना बिजनेस क्रॉस लाइन को बताने से भी आपको सिर्फ नुकसान के सिवाय कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो इस चीज का अर्श में बहुत बड़ा रोल है कि आपने हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है, इस प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है, अपनी टीम में इस बात का डुप्लीकेशन और प्रचार प्रसार करना है कि कभी भी बिजनेस की चर्चा क्रॉस लाइन से नहीं। वो पर्दा है सर, उस पर्दे को बना के रखिए। यदि आपने वो पर्दा खोल दिया तो आपका प्रभाव खत्म। सामने मैं घर से भले भूखा हूं,
आज मैं नमक के साथ रोटी खा के गया हूं, कोई बात नहीं, लेकिन बाहर वालों को पता लगना चाहिए कि मेरे घर में सब्जी नहीं थी आज। मेरा चेहरा, मेरे हाव भाव, मेरी बॉडी ऐसे लगे कि पता नहीं क्या डिश खा के आया है, कितना पकवान खा के आया है। तो यदि आपके बिजनेस में कुछ चैलेंज है भी, तो आप ही सोल्व करेंगे उसको। आपकी टीम के माध्यम से होगा, आपके प्लाइन के माध्यम से होगा। क्रॉस लाइन सिर्फ उसमें माचिस की तिल्ली तो लगा सकती है और कुछ नहीं कर सकती, भड़का तो सकती है आपको, आपके अंदर कुछ नेगेटिव चीजें तो डाल सकती है। वहां अपने बचना है, ध्यान रखना है बिल्कुल कि मैंने कभी भी क्रॉस लाइन के साथ अपने बिजनेस की चर्चा नहीं करनी है। और यदि कोई क्रॉस लाइन कर रहा है तो आपकी लीडरशिप इतनी मैच्योर होनी चाहिए, उसको बोलिए सर मैं आपका क्रॉस लाइन हूं, मैं आपकी क्रॉस लाइन हूं, तो प्लीज ये चीजें आप अपने प्लान हाथ शेयर कीजिए। उसको लगेगा कि यार वास्तव में इसको तो बिजनेस की जानकारी है, ये तो सभी ने एक अच्छे लीडर के रूप में इसके इन अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया, आपका प्रभाव बढ़ेगा। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज स्पेशली बहुत सारे जेंट्स के लिए, पहली चीज तो ऐसी आदत छोड़िए। टीसी सर का सबसे पहला जो हमारे लिए एजुकेशन होती है कि आप इन चीजों से दूर रहिए, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल, इनसे दूर रहिए। और बाई चांस आपको इतनी बड़ी लत लगी हुई भी है तो फिर अपने घर में रात को जाने के बाद जो मर्जी कीजिए आप। जब आप बिजनेस एरिया में है, फील्ड में है, तो ये आपकी कमी टीम में दिखनी नहीं चाहिए। आपका प्रभाव एक गार्जियन जैसा, एक अप्लाइन जैसा, एक बड़े व्यक्ति जैसा लगना चाहिए। तो कभी भी अपने बिजनेस प्रेमिसेस में इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना। एंड सेवंथ एंड लास्ट पॉइंट इज झूठ मत बोलिए सर, कभी झूठ का सहारा मत लीजिए, बड़ी बड़ी मत हांकिए। मेरा इनकम, आज आपका इनकम 500 रुपए, तो 500 बताइए ना, क्या बात हो। मैंने सर अभी शुरू किया है, अभी मेरा नेटवर्क बहुत छोटा है, मैं इस इंडस्ट्री में, मैं आरसीएम में ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिनकी इनकम 50 लाख भी है, 30 लाख भी है, 5 लाख भी है, 50,000 भी है। मैंने अभी शुरू किया है और मेरी उम्मीद है मेरे एक दिन इस बिजनेस से डायमंड बनकर दिखाऊंगा। तो झूठ मत बोलिए, आपने कहीं रामलाल को टाइम देना है तो आप झूठी कमिटमेंट मत कीजिए। टाइम है तो उसको बोलिए, और बोल दिया तो कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की इधर हो जाए, आपने वहां जाना है। अपने शब्दों का पहरा देने की आदत डालिए, कभी झूठ मत बोलिए, बड़ी मत हांकिए और दिखावा मत कीजिए, कुछ नहीं होना दिखावे से। हाँ, अच्छी ड्रेस कोड आपकी होनी चाहिए, आपके समझ अच्छे हो, बट इन चीजों से बचिए आप। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी टीम पे एक अच्छा प्रभाव जाएगा, इंडस्ट्री में आपकी एक अच्छी इमेज बनेगी और आप वास्तव में आगे बढ़ते हुए अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे। और लास्ट में, क्योंकि टाइम 2 बजे तक होता है, लास्ट में मैं इनको फिर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इन 7 पॉइंटों को आपने बिल्कुल इंप्लीमेंट करना है। यदि आपने इन पे ध्यान, 6 बेसिक्स, 8 कोर स्टेप एंड 7 कार्डिनल रूल्स। आज मैंने कार्डिनल बात की, वो इसलिए की क्योंकि अभी आप बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो गलती से आपके साथ ये चीजें शेयर हो जाएं और बाद में आपके हाथ से डोरे निकल जाए कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो। और लास्ट में अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। आप, वो मेरे से अच्छा नहीं, भगवान ने आपके अंदर वो सारी चीजें दी हैं जो कामयाब इंसान के अंदर होती हैं। अपने ऊपर कभी भी इल्जाम मत लगाइए कि मैं कमजोर हूं, अपने आप को श्राप में दीजिए कि मेरे से होने वाला नहीं है। हमेशा विशेष दीजिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए, अपनी पीठ थपथपाइए। तो इसलिए कभी भी अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। तो दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं, तो सबको पीछे छोड़ दे ये भी जरूरी नहीं। जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, जरूरी है तेरा गिर गिर कर फिर से खड़ा होना। जिंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे, आज जो आगे हैं कल वो तेरे पीछे होंगे। बस तू चलना मत छोड़ना, बस तू लड़ना मत छोड़ना। और यदि ये भाव आपके अंदर रहे तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप 100% कामयाब हो जाओगे। और यदि आपको और जानकारी चाहिए तो लॉक्स एंड कीज अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे। सोच बदलो सितारे बदलेंगे आपके थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव लाने में बहुत बड़ा काम कर सकती है। और डेली का 1 बजे का सेशन आपको आगे निकालने में, आपके टीम के लीडर्स को ग्रो करने में, आपको